एवरीवन, गुड इवनिंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है इलेक्शन पे कुछ हम आप मिलके बातें कर लें, क्योंकि अभी घर घर माहौल देखने को मिल रहा है कि घर घर नेता लोग जा रहे हैं जनता के बीच और जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट कीजिए, मुझे वोट कीजिए। और पब्लिक इतनी कोमल होती है, जनता इतनी कोमल होती है कि फिर से नेता अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं, फिर भी जनता उन्हें गले लगाती है और साथ में फूल माला से स्वागत करती है और बोलती है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनको स्वागत करती है। तो मैं आप सभी जनता से ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग नेता से सवाल कीजिए, आप लोग अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि नेता जब 5 साल वोट के बाद वो जब जीत जाते हैं तो 5 साल वो दर्शन करने नहीं आते हैं। हाँ आएंगे, अगर किसी की शादी पार्टी हो तो आएंगे, भोज खाएंगे, हाथ हिलाएंगे, चल जाएंगे, कभी नहीं पूछेंगे एक एक पब्लिक से कि हाँ इस क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, इस क्षेत्र में किस चीज की कमी है। मतलब जो मिट्टी से जुड़े हुए बात होते हैं, संवाद होते हैं, विवाद होते हैं, उस पर वो लोग कभी वर्क नहीं करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में विवाद का कारण क्या है, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण पे क्या मुझे काम करना चाहिए। यानी जो जमीन से जुड़े, यानी जैसे नॉर्मल परेशानी जिसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि हर क्षेत्र में, ऑल इंडिया के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों को स्वास्थ्य की असुविधा होती है। यानी तबीयत खराब हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि गरीबी है। और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके एडमिट हो जाते हैं। तो इस कारण से जो गरीब हैं, गरीबों पे फोकस किया जाए हर क्षेत्र में। तो गरीबों के फोकस के लिए मुझे अच्छे हॉस्पिटल बनवाने होंगे, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी नेता वहां से चुन करके जाते हैं वो अच्छे से हॉस्पिटल बनवाएं। जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि टीचर टाइम पे आए, टीचर का समय समय पर टेस्ट होना चाहिए। यानी मैं जहां तक समझती हूँ कि जमीन से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आज से पुराने समय में आप लोग सुनते हैं कि नल जल योजना, ठीक है, नल जल। अभी के टाइम में भोजन वस्त्र आवास और साथ साथ में शिक्षा प्लस चिकित्सा ये भी अनिवार्य है। पहले के टाइम में, यानी आज से 30 साल पहले जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, उस टाइम का जो दौर था, तो उस टाइम में लोग इम्पोर्टेंट दिया करते थे भोजन वस्त्र आवास, 3 चीज इम्पोर्टेंट थी। हाँ, बट आज का जो माहौल हो गया है वो आज का माहौल है कि भोजन वस्त्र आवास और साथ साथ शिक्षा प्लस चिकित्सा। क्योंकि कोरोना ने तो साबित ही कर दिया कि लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं रहती थी और हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बस मैं वही कहना चाहूंगी, आप लोग कोरोना काल के टाइम को देखते हुए अभी इंसान को हर रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने गांव में यूनिटी बना के नेताओं से सवाल कीजिए। आते हैं, माला पहनते हैं, हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं, वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपडेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस छोटी छोटी चीजों पे आप लोग भी अमल करेंगे तो जरूर हमारा बिहार सुधरेगा, और बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान सुधरेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक अच्छा सा डाटा बनाइए और पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र में शिक्षा में क्या विकास करेंगे। बेरोजगारी, अभी के नेताओं में देख रहे हैं कि सभी लोग बेरोजगारी को हटा रहे हैं। मैं 1 लाख रोजगार दूंगा, मैं 2 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन पता नहीं जीतने के बाद वो लोग क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं है। तो सबसे पहले रोजगार दो या ना दो, हर क्षेत्र में एक IIT कॉलेज होनी चाहिए जहाँ की हमारे युवा अच्छा टेक्निकल हैंड उनके पास हो, ताकि वो हर क्षेत्र में जाके अपना पेट पाल सके। अरे आप सरकारी नौकरी नहीं दोगे लेकिन प्राइवेट टेक्निकल हैंड उनके पास होगा तो वो भूखे नहीं मरेंगे। तो हर क्षेत्र में युवाओं के लिए आप पहले व्यवस्था तो कीजिए, पहले खाना बनाएंगे नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये सब आप लोग अपनी अपनी बातें को रखिए। शिक्षा के लिए आप अच्छे कॉलेज खोलिए, स्कूल खोलिए, उसमें अच्छी व्यवस्था कीजिए ताकि हमारा बेसिक शिक्षा मजबूत हो। और शिक्षा पे टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में आप देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं होता है, और हमारे इंडिया में देखिए तो शिक्षा पे 18% GST लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया उतना ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, उसके बावजूद भी शिक्षा पे टैक्स लगाया जा रहा है। क्योंकि हमेशा से जो हमारी भारत की भूमि रही है ना, वो देवों की भूमि रही है। हमेशा से यहाँ पे एक से एक महापुरुष यहाँ पैदा लिए हैं। तो अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है और
टैक्स फ्री एजुकेशन को अपनाना है, तो आप लोग इस पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य के लिए बात कीजिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, यानी जमीन से जो जुड़े मुद्दे हैं। और जो हमारे क्षेत्र की वृद्धा हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं होनी चाहिए। जैसे कि वृद्धा पेंशन तो है ही, उनके साथ साथ कुछ अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए उन लोगों के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कुछ नेताओं को करना होगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी के समाज में वृद्ध लोग बहुत असहाय हो गए हैं। तो हमारे क्षेत्र में वृद्धाश्रम भी होनी चाहिए, जो कोई मतलब बूढ़े लोग भटक रहे हैं, मर रहे हैं, पैसे के बगैर तड़प रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, अभी बहुत गरीबी है, अभी गरीबी को हटाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग समझिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी को रोजगार मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं पता। तो आप लोग उनसे सवाल कीजिए कि आप इसमें क्या देना चाहते हैं। बस एक ही वादा पे आप लोग खड़े उतरेंगे ना, तो हमारे क्षेत्र का विकास भरपूर होगा। अभी देखते हैं कि बिहारियों को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं, कोई मुंबई जाते हैं, कोई पुणे जाते हैं, कोई पंजाब जाते हैं, कोई महाराष्ट्र जाते हैं, कोई तो सऊदी अरब भी चले जाते हैं। तो क्या है कि बिहार में बहुत अभी समझने की बात है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो बिहार में कहीं कोई फैक्ट्री लगा ही नहीं। 10वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक तो मुगलों ने आक्रमण किया, 17वीं से 19वीं तक अंग्रेजों ने भारत को अच्छी तरह से लूट ले गया, और उसके बाद से राजनेताओं का लूट चल रहा है। तो ये राजनेताओं का दौर है। तो आप लोग जगिए, अपने आवाज को उठाइए। और रही बात युवाओं की, छात्रों की, तो आज जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है, तो आज से मतलब 2-3 साल पहले हट के देखा जाए, शायद वो RRB NTPC का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें कितने छात्रों को आंदोलन के दौरान पीटा गया, मारा गया, घसीटा गया। उस समय कहाँ गए थे नेता? क्यों नहीं नेता लोग उतरे छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, उनकी मांग को पूरी करने के लिए? कितने छात्र मारे गए, पैर हाथ टूट गया बेचारे को मतलब प्रदर्शन करने में, यानी जो भी है, रेलवे ट्रैक जाम किया गया, कितने का नुकसान हुआ। बट उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे छात्रों को होता है, युवाओं को होता है, जिनका जो जोश होता है पढ़ने की उम्र में, तो पढ़ने की उम्र में वो आंदोलन करने निकल जाते हैं। यानी पढ़ने के बाद भी रोजगार मिलना असंभव है। रोजगार मिलना तो दूर की बात है, कोई नेता, कोई जो भी नेता होते हैं, वो पहले से ही पुलिस से लाठीचार्ज करवा देते हैं। वो सुनने से ही इनकार कर देते हैं कि मुझे सुनना ही नहीं है। उनकी जो बात होती है ना, पुलिस और पब्लिक की बात बन जाती है। जनता और पब्लिक की बात होनी चाहिए, तो पुलिस के साथ मारपीट वो लोग करवाते हैं। तो युवा लोगों को भी ये बात याद रखनी चाहिए। आज तो युवा सबसे पहले किसी भी पार्टी के जुलूस में आप देखिए, तो युवा लोग आगे रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब जीत जाने के बाद आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आप मुर्दाबाद होते हो। जो भी युवा छात्र सुन रहे हैं, आप लोग मुर्दाबाद में चले जाते हो। वो नेता तो हमेशा से जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। दुख होता है हम मीडियम वर्ग वालों को, हम युवाओं को, हम छात्रों को, हम गरीबों को, हम सभी को, हम महिलाओं को। तो इसलिए जितने युवा लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी मांग रखिए। और ये जो सिलसिला चलता आ रहा है कि जब भी अच्छे से प्रदर्शन किया जाता है, तो उस प्रदर्शन करने में ये लोग मार पीट, ये वो, मतलब आपकी बातों को रखने से इनकार कर देते हैं। आप अपनी बात अपने नेताओं के सामने नहीं रख सकते जब वो सत्ता में होते हैं। तो सत्ता से पहले जब आपके पास वोट मांगने जाते हैं, तो आप सवाल कीजिए ना कि हम छात्रों के लिए आप क्या करेंगे। हम छात्र हमेशा रोड पे पिटाई खाते हैं, हमेशा मारपीट हम लोगों के साथ होता है जब भी प्रदर्शन करते हैं। अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने की। अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे मिली है, लेकिन उस संविधान को भंग कर दिया जाता है। अब बस पिटाई से बात होती है, तो कहाँ जाता है उस समय हमारा समाज, उस समय हमारा युवा, उस समय बेरोजगारी, उस समय महिला सशक्तिकरण। यहाँ तक कि BPSC महिलाओं को भी पीटा गया था, लेडीज को भी पीटा गया था, उनका कोई सम्मान नहीं है। ये बताना चाहूंगी कि जनता और सरकार के बीच का जो आपसी संबंध होता है, वो बहुत ही गहरा होना चाहिए। क्योंकि जनता जो होती है ना, वो सारी दुख सुख, अपनी वेदना, अपनी हर कुछ न्यौछावर कर देती है, मतलब सरकार पे। यानी उस क्षेत्र के जो भी राजनेता होते हैं, उन पे कह रहे नेताजी आएंगे तो मेरा ये काम करेंगे, नेताजी आएंगे तो वो करेंगे।
बट वहां जहां तक मैं एक अलग भाषा से समझू तो जनता और सरकार के बीच जो संबंध होता है टैक्स का, जनता अपने सरकार को वोट देती है और बदले में सरकार जब जीत के उस कुर्सी पे जाती है तो टैक्स जो भी हमारे मतलब हमारा टैक्स होता है, उस टैक्स से सरकार का जो रेवेन्यू है वो टैक्स है। तो उस टैक्स से जो नेता होते हैं वो लोग कहीं स्कूल खुलवाते हैं, कहीं सरकारी अस्पताल बनवाते हैं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं रोड, कहीं बिजली, कहीं पानी। तो टैक्स के द्वारा ये सब होता है। तो आप लोग उनसे टैक्स को माफ करवाइए, शिक्षा के टैक्स को, कि शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खाने पीने हर चीजों पे टैक्स लग रहा है। तो कम से कम ये सब शिक्षा पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो जरूरी खाने की वस्तुएं हैं, जैसे कि हर किसी को आटा, चावल, दाल, इस चीज की हर किसी को नीड है। एक गरीब से गरीब, एक जानवर, इंसान, यानी हर किसी को इसकी नीड है। तो उस पे वो लोग टैक्स फ्री करें। छोटे छोटे मुद्दे को उठाइए और तो देखिए वो लोग क्या करते हैं आपके समाज में। और सरकार से अपनी सुविधाओं की मांग कीजिए और बस छोटा मोटा हॉस्पिटल बन जाएगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे, बिहार भी प्रोग्रेस होगा। बिहार में अच्छे अच्छे कल कारखाने खुलने चाहिए। हमने आज से 10-15 साल पहले सुना था कि रामलीला मैदान में आंदोलन होने वाला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। बट पता नहीं क्या होता है, समझ में ही नहीं आता। ऐसे होते होते एक पीढ़ी चली जाती है, लोग सवाल खड़ा करते हैं, फिर आवाज को दबा दिया जाता है। तो आप लोग इन सब छोटी छोटी मुद्दाओं पे सरकार से जो भी वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप लोग क्या करेंगे जीतने के बाद, और उन वादे पे वो पूरा उतरे। ऐसा नहीं कि आके इमली चटा के चले जाएं, ये वो बतिया के माला पहन के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरी बात अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय भारत माता की जय।